अम, मैं यहाँ से एक नया फाइल सबसे पहले बना लेते हैं। मैं लेटर साइज़ पेपर लेता हूँ इस बार, और फेसिंग पेजेस में ऑन ही रखता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर इन डिज़ाइन के अंदर तभी हम लोग काम करते हैं ज़्यादातर जब कोई मल्टी पेज बुक बनाना हो, ठीक है, या फिर कोई मैगज़ीन बनाना हो, ठीक है, या ब्रोशर बनाना हो, तो फेसिंग पेजेस जनरली तो ऑन करना ही पड़ता है। तो मैं इसको ऑन ही रखते हैं अभी के लिए। मार्जिनस में यहाँ पे 12 mm का मार्जिन ऐड किया हुआ है चारों तरफ से। मैं आउटसाइड मार्जिन जो है वो थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर अगर वैल्यू ऐसे देता हूँ कि 5 और इंच का साइन डालते हैं, ठीक है। इंच का साइन जो है वो डबल कोट जो रहता है वो है, ठीक है। तो 5 और मैं इंचेस का साइन डालते हैं जो एंटर की के बाजू में ही है, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके तो ये डबल कोट्स आएगा। तो ये अपने आप ही में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे अपना यूनिट्स है, ठीक है। तो अगर तुमको इंचेस में पता है कि कितना तुम्हें साइज़ इसका देना है तो वैसे भी दे सकते हो। मैं फ़िलहाल ये भी 12 जो है वो दे रहा हूँ, 12 है। और सिर्फ आउटसाइड पे मैं अलग रखता हूँ, तो यहाँ से लिंक निकाल देते हैं और इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, मे बी 30 mm, ठीक है। क्रिएट। सो यहाँ पर आता हूँ। तो अब कुछ टूल्स है, ठीक है। टूल्स सिंपल से टूल्स जैसे कि पेन टूल तुमको पता ही है, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पे पेंसिल, स्मूथ टूल, इरेजर टूल है, ठीक है। पेंसिल टूल से मैं बेसिकली डायरेक्टली ऐसे लाइन बना सकते हैं, ठीक है। फ्री हैंड ड्राइंग है ये, ठीक है। और पेंसिल के ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर टॉलरेंसेस में मेरे पास फिडिलिटी है, ठीक है। तो फिडिलिटी अगर मैं 0.5 पिक्सल रखते हैं, ओके, और मैं एक लाइन बनाता हूँ ऐसे, तो यहाँ देख सकते हो कि जैसा मैंने बनाया है वैसे ही आया है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे जो बम्स एंड टर्न्स है वो सारे उसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं पेंसिल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो फिडिलिटी में फुल बढ़ा देते हैं। अब बनाते हैं, अब देखो तो लाइन काफ़ी स्मूथ आ रहा है, ठीक है। भले मैं लाइन ऐसे ऐसे बना रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक छोड़ता हूँ, ठीक, ये बहुत छोटे डिटेल्स बनाए इसीलिए, लेकिन तो ये पूरा उसको स्मूथ ही कर देगा, ठीक है। और स्मूथनेस का भी ऑप्शन है, तो स्मूथनेस कितना परसेंट चाहिए, तो 100% स्मूथनेस रखते हैं या 50% रखता हूँ मैं। क्लिक, तो काफ़ी लाइन स्मूथ आएगा, जैसे मैं बना रहा हूँ उससे ये काफ़ी स्मूथ कर देगा उसको, ठीक है। अब स्मूथनेस का एक ये भी है कि जितना स्मूथनेस हम बढ़ाते हैं उतने एंकर पॉइंट जो है वो भी कम आते हैं, ठीक है। जो पॉइंट्स है वो काफ़ी कम आएंगे। तो इसके ऊपर देखोगे तो हार्डली हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, थर्ड और फोर्थ, ठीक। इस पे अगर देखते हो तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक, क्योंकि इसका फिडिलिटी बहुत कम था, ठीक है। तो अगर कम फिडिलिटी में बनाया है स्मूथनेस के साथ, तो ये लाइन काफ़ी शार्प आ सकता है। तो इसको हम स्मूथ भी कर सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास स्मूथ टूल भी है, ठीक है। इलस्ट्रेटर जिनका हुआ है उनको ये पता होगा, उसमें सेम ये टूल्स ऑलरेडी है। तो मैं स्मूथ टूल लेते हैं और सिंपली इस लाइन के ऊपर क्लिक एंड ड्रैग करो तो ये उसको स्मूथ कर देगा, ठीक है। स्मूथ मतलब ये क्या कर रहा है कि पॉइंट्स कम कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर के जो एंकर पॉइंट्स है वो कम कर देगा। तो यहाँ पर देखो तो बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको घुमा दूँ इसके ऊपर ऐसे क्लिक एंड ड्रैग, तो सीधा 3 ही पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो अराउंड 15 पॉइंट्स तो रहेंगे ही है, ठीक है। तो इनको निकाल के उसने एक ही 3 पॉइंट्स ही कर दिया। यहाँ पे घुमाते थोड़ा,
तो लाइन को ये स्मूथ कर देता है, और स्मूथनेस मतलब तुम्हारा एक्चुअली एंकर पॉइंट्स को कम कर देता है, ठीक है। तो मैं जितना घुमाते जाऊँगा लाइन उतना ही स्मूथ होते जाएगा, ठीक है। और इरेज़र है, ठीक। तो सपोज एक रेक्टेंगल है, सिलेक्ट, इसको ऊपर में एक कलर फिल कर देते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, इरेज़र लेते हैं। अब इरेज़र जो है क्लिक एंड ड्रैग करो तो बेसिकली आउटलाइन को ऐसे इरेज कर देगा, ठीक है। और ये फिल को कुछ नहीं करता है, ठीक है, ये आउटलाइन को ही करेगा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इरेज ऐसे करता हूँ डायगनली, ठीक है, तो जितना लाइन डिलीट हो गया वहाँ से फिल हो जाएगा, ठीक। तो अगर मैं पेन टूल से ऐसे कुछ क्रिएट करता हूँ यहाँ पर शेप, सिलेक्ट, और इसमें फिल का कलर ऐड करते हैं, तो देखो तो फिल होता है, ठीक है। मतलब इवन अगर ऑब्जेक्ट मेरा क्लोज नहीं है, ठीक है, तो भी कलर इसमें आ सकता है, ठीक है। तो लाइन ओपन भी रहेगा तो कलर आएगा, ठीक है। सेम फोटोशॉप में जैसे होता है, इलस्ट्रेटर में वैसा ही है, ठीक है। ओके, हाँ, यहाँ पे हमारे पास फ्रेम टूल है, आई थिंक फ्रेम हमने देखा हुआ था, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग इमेज प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीगॉन अगर मैं लेता हूँ यहाँ से, तो एक सिर्फ फ्रेम बनेगा, फिर इस फ्रेम के अंदर हम कोई भी इमेज ड्रैग करके डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से जाता हूँ एक फ़ोल्डर में, तो इसमें से मैं एक कोई भी कार का एक इमेज ले लेता हूँ और इसको ड्रैग करके लेकर आओ इन डिज़ाइन में, और इन डिज़ाइन में इसके ऊपर लाकर मैं ड्रॉप कर देते हैं, ठीक। तो ये डायरेक्टली इसके अंदर प्लेस हो जाएगा, ठीक। फिर सिलेक्ट करोगे और सेंटर में आओगे तो मैं एक हैंड जैसा आइकन आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करूं तो अंदर का जो इमेज है वो सिलेक्ट हो जाएगा और जिसको मैं मूव कर सकते हैं, ठीक। तो फ्रेम वहीं पर रहेगा, ठीक है। सिलेक्ट, नॉर्मल सिलेक्ट करता हूँ तो फ्रेम सिलेक्ट होगा, ओके। और अगर मैं स्केल करते समय कंट्रोल प्रेस करते हैं तो अंदर का इमेज उसके साथ ही स्केल होगा, ठीक है। ओके, तो शिफ्ट फॉर परफेक्ट प्रोपोर्शन में आने के लिए, लेकिन ये सिर्फ फ्रेम स्केल हो रहा है, लेकिन कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो इमेज भी स्केल होगा प्लस प्रोपोर्शनेटली स्केल होगा, ठीक है। तो फ्रेम्स है हमारे पास 3 टाइप के, ओके। ये जनरली रेक्टेंगुलर जो फ्रेम है वही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, मैगज़ीन वैगज़ीन में। फिर वो चाहे ऐसा कोई रेक्टेंगल हो जिसके अंदर इमेज हो, ठीक, या फिर हाफ पूरा कभी कभी इमेज ही रहता है और यहाँ पे पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ज़्यादातर रेक्टेंगुलर फ्रेम जो है वो ही यूज़ होता है, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पर सीज़र टूल है, ठीक है। तो सीज़र टूल भी सेम, अगर मैं लाइन लेता हूँ यहाँ से ऐसा एक सिलेक्ट रखते हैं, सीज़र टूल लेते हैं और यहाँ पर क्लिक और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक। तो बेसिकली जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ से लाइन सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए ये सीज़र टूल है। तो अगर पेन टूल से भी तुमने कुछ क्रिएट किया है, एक रैंडम शेप अगर मैं बनाता हूँ ऐसे, इन सबको डिलीट करते हैं और मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये कर्व है इतना, वो मुझे अलग चाहिए, ठीक है। तो मैं सीज़र टूल लेकर जहाँ से कट लगाना है वहाँ पर एक सिर्फ पॉइंट ऐड कर देते हैं, क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर एक कट लग गया और मे बी यहाँ पर एक कट, क्लिक, तो अभी ये कर्व अलग हो गया, ठीक। ये भी तुमको सिर्फ आउटलाइन में काम आएगा, फिल में मैं इसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है।
फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। मैं इस टूल बार को यहाँ पे एरो पे क्लिक करके दो लाइन में डिवाइड करता हूँ। फिल में आता हूँ, ठीक है, और ये अपना आउटलाइन है, ठीक है। तो फिल के ऊपर आ जाओ और इसमें भी शॉर्टकट सेम ही है। अगर मैं एक्स प्रेस करते, ठीक है, तो क्या होगा कि अभी फिल एक्टिव है, ठीक है। एक्स प्रेस करूँगा तो ये आउटलाइन एक्टिव होगा, ठीक है। तो क्या एक्टिव रखना है वो मैं रख सकता हूँ। विंडोज़ में आओगे तो मेरे पास यहाँ पे कलर का ऑप्शन है। कलर के अंदर मेरे पास है ग्रेडियंट, स्वॉचेस भी है, ठीक है। एडोब कलर थीम भी है और कलर भी है, ठीक है। स्वॉचेस में आओगे तो ऐसे स्वॉचेस पहले से ही बने हुए हैं, ठीक है। इनका यूज़ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर खुद का कलर बनाना है तो मैं यहाँ से सिंपली स्वॉचेस में ऐड करने के लिए कोई तो कलर यहाँ से ले लेते हैं। सपोज ये कलर, ओके। तो यहाँ पर क्योंकि ये फिल में रखा हुआ है तो ये यहाँ पर भी दिखाएगा, ठीक है। और फिर मैं जो कलर एक्टिव है अगर यहाँ से ऐड करूँ तो देखो तो वो कलर इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक। तो तुम खुद का एक लाइब्रेरी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपने पास कलर ग्रुप भी है, ठीक। तो एक कलर ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो जैसे कि अभी एक लोगो है तो इसके कलर जो है वही वो हर जगह पर यूज़ करेंगे, ठीक है। उनका फिर मेन्यू कार्ड है, ठीक है। तो मेन्यू कार्ड में भी वही सारे कलर्स तुमको दिखाई देंगे, ठीक। तो ये कलर जो है वो मैं हर बार तो चूज़ नहीं करूँगा क्योंकि अभी एक ये मेन्यू कार्ड बनाया, फिर अगर उनको कुछ और मेन्यू कार्ड बनाने हैं तो मैं फिर से ये कलर ढूंढते तो नहीं बैठूँगा कलर में से, ठीक है। तो मैं उसको एज अ स्वॉच बना के अलग से रख दूँगा, ठीक है। क्या करते हैं कि इस लोगो पे मैं राइट क्लिक करके कॉपी इमेज करता हूँ, ठीक है। इन डिज़ाइन में आते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं कंट्रोल V, ठीक। पर जनरली कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है। अभी देखो तो स्केल कर रहा हूँ तो ये गड़बड़ हो रहा है, क्रॉप ही हो रहा है सीधा क्योंकि फ्रेम स्केल हो रहा है, ठीक है। तो सिलेक्ट करो और स्केल करते समय कंट्रोल प्रेस करो और कंट्रोल से इमेज भी स्केल होगा और शिफ्ट प्रेस करोगे तो प्रोपोर्शनेटली होगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट, मैं इसको यहाँ पर रख देते हैं और मैं यहाँ से कलर ग्रुप बना सकता हूँ। तो न्यू कलर ग्रुप, और मैं इस कलर ग्रुप को ही नाम दे देते हैं राइट क्लिक रीनेम, आई थिंक मुझे डबल क्लिक से ही होगा, और इसको मैं नाम दे देता हूँ बास्किन रॉबिन्स, ओके। तो इस कलर ग्रुप में मेरे इस कंपनी के ही सारे कलर्स होंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट करो और मेरे पास यहाँ पर है आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। तो मैं पिक कर लेता हूँ ये वाला कलर, तो मेरे फिल में यहाँ पर आ गया ये कलर। इस कलर ग्रुप को सिलेक्ट करके फिर मैं ऐड करता हूँ तो ये इस ग्रुप में ऐड हो गया, ठीक। और एक कलर चाहिए मुझे तो मैं ये वाला पिक करते हैं, आई ड्रॉपर क्लिक, ये भी कलर यहाँ पे लोड हो गया। फिर इसको सिलेक्ट रखो इस ग्रुप को और फिर ऐड करो। तो मेरे पास बास्किन एंड रॉबिन का एक कलर थीम है, ठीक है। अब मुझे कुछ भी डिज़ाइन करना हो मैं इसे डिलीट करता हूँ। तो मान लो कि ये मेन्यू कार्ड ही है, तो जब मुझे कलर चाहिए रहेंगे तो मुझे वो एग्जैक्ट कलर्स मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक। पेन टूल, इस पॉइंट को इधर सरका देते हैं ऐसे, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, ठीक है। तो ऐसा एक डिज़ाइन है सपोज़, तो इसको सिलेक्ट और मैं डायरेक्ट इस कलर ग्रुप में से कलर पे क्लिक, इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट,
तो वो सेम कलर्स मैं जब भी चाहे यूज़ कर, मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक। अब सपोज़ मैं यहाँ पर एक सिलेक्ट करके, यहाँ पर एक ऑप्शन है पेपर। पेपर मतलब ये वाइट कलर है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्लिक करो। अब मान लो कि इस सर्कल को मुझे इस ऑब्जेक्ट के पीछे डालना है। ठीक है, तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड बैकवर्ड या सेंड टू बैक। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करता हूँ अगर मैं, राइट क्लिक, अरेंज, तो मेरे पास फॉरवर्ड के भी ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली खुद ही देख लेता है कि ये ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर है, तो ये और फॉरवर्ड आ ही नहीं सकता, इसको मुझे बैकवर्ड ही करना पड़ेगा। तो मुझे ऑप्शंस में, अरेंज में दो ही ऑप्शन मिलेंगे, सेंड बैकवर्ड या सेंड टू बैक। ठीक, सेंड बैकवर्ड मतलब एक एक स्टेप पीछे जाएगा, मतलब पहले ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के पीछे जाएगा, फिर और करूँगा सेंड बैकवर्ड तो इसके भी पीछे चले जाएगा। ठीक, और सेंड टू बैक करता हूँ तो ये सबके पीछे चले जाएगा। ठीक है, एकदम एंड में। ओके, तो इनके शॉर्टकट्स भी है। ठीक है, तो कंट्रोल और स्टार्ट बॉक्स ब्रैकेट एक एक स्टेप पीछे जाने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट स्टार्ट बॉक्स ब्रैकेट सबसे पीछे जाने के लिए। ठीक है, और सेम उसमें भी है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अरेंज, तो ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग फॉरवर्ड, तो एक एक स्टेप फॉरवर्ड आना है तो कंट्रोल और एंड बॉक्स ब्रैकेट, सबसे आगे लेकर आना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एंड बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, ये सेम इलस्ट्रेटर की तरह है, अगर इलस्ट्रेटर तुमने यूज़ किया है तो अगर मुझे इस बैकग्राउंड को सबसे ऊपर लाना है तो मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट स्टार्ट बॉक्स ब्रैकेट, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, दोनों के भी। और इसको एक एक स्टेप पीछे डालना है तो सिर्फ कंट्रोल और स्टार्ट बॉक्स ब्रैकेट, तो पहले सर्कल के पीछे जाएगा फिर उस शेप के पीछे। ठीक है, तो ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कलर ग्रुप्स है। ठीक है, अब कलर ग्रुप जो है ये हम डायरेक्टली इमेज में से भी ले सकते हैं एज अ कलर थीम। ठीक है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अब बहुत से आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो, क्योंकि कलर्स जो है वो बहुत ही बड़ा पार्ट है डिज़ाइनिंग का। ठीक, मतलब डिज़ाइनिंग कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन अगर सारे कलर्स तुम अच्छे यूज़ नहीं करोगे तो वो डिज़ाइन दिखने में बेकार ही दिखाई देगा। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ऐसे कोई बनाएगा तो वो बहुत ही अजीब दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतने सारे कलर्स है। ठीक है, और कुछ रीडेबल भी नहीं है, यहाँ का टेक्स्ट तो दिखाई ही नहीं दे रहा है क्योंकि वो छुप जा रहा है उसके पीछे। ठीक है, बहुत ही बेकार कलर थीम है। यहाँ पर एक अच्छा उसका एग्जांपल है, गुड कलर थीम वर्सेस बैड कलर थीम। ओके, तो ये देखो, तो सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से रीडेबल हो रही है, मतलब टेक्स्ट मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ। इसमें टेक्स्ट मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, ये भी या ये भी। ठीक है, बहुत ही लाइट दिख रहा है। ठीक है, पढ़ पा रहे हैं लेकिन झट से पढ़ने आना चाहिए। ठीक, जैसे कि ये क्लियरली दिख रहा है क्योंकि कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट मतलब कलर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। ठीक, ये वाइट है और बैकग्राउंड डायरेक्ट एकदम डार्क ग्रे जैसा है। ठीक है, तो तुरंत आएगा तो इसमें। ठीक, तो कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो बहुत से आर्टिस्ट क्या करते हैं कि नेचर में से ही कलर थीम लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर ये एक इमेज है, इसमें भी बहुत सारे कलर्स है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि ये नेचुरली बने हुए हैं। ठीक है, तो नेचर के पास बहुत ही अच्छे कलर स्कीम्स है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, ये भी देखो। ठीक, ये जो ब्राइट कलर है ग्रीन, इसके साथ ये कलर भी अनमैच नहीं लग रहा है। ठीक, सब कलर्स एक साथ अच्छे ही दिख रहे हैं, भले बहुत सारे कलर्स है इसमें। ठीक है, या फ्लावर्स ले लो। अब ये कॉम्बिनेशन भी देखो कितना अच्छा है। ठीक, येलो कलर, फिर यहाँ पे बीच का कलर, और जो तुम्हारे लीव्स है सारे एक दूसरे के साथ अच्छे जा रहे हैं। ठीक, ये भी देखो,
तो नेचर के पास बहुत ही अच्छे कलर्स है। तो कलर कॉम्बिनेशन तुमको नहीं समझ में आ रहे तो बहुत से आर्टिस्ट क्या करते हैं कि ऐसे नेचर के या फिर फ्लावर्स के इमेज ले लेते हैं और उसमें से कलर्स पिक करते हैं, तो वो सारे कलर्स एक दूसरे के साथ अच्छे ही लगेंगे। ओके, ये एक आइडिया है ऐसे, ठीक है। तो इसका कोई अलग से टूल नहीं है, मुझे पिक करना पड़ेगा कलर्स, ठीक है। लेकिन इन डिज़ाइन में इसके लिए भी एक टूल है, ठीक है। तो देखते हैं, कोई तो एक अच्छा सा इमेज मैं ले लेता हूँ पहले। ओके, इसमें भी देखो तो कितना येलो है और ब्लू है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ अच्छा दिख रहा है। तो मुझे करना ये है, मैं इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं, या तो सेव कर लो तुम्हारे पीसी में कहीं पे भी। मैं कॉपी कर लेता हूँ इस बार के लिए, और इन डिज़ाइन में आते हैं, पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी। ओके, स्केल करता हूँ मैं कॉर्नर से, कंट्रोल और शिफ्ट। अब इसमें कंट्रोल एंड शिफ्ट, ठीक है। अब मेरे पास ये एक इमेज है। ओके, और मेरे पास एक टूल है आई ड्रॉपर के अंदर ही, कलर थीम टूल, ठीक है। मैं कलर थीम टूल लेते हैं, और अब मैं पिक करता हूँ इस इमेज को। अब ये कलर को पिक नहीं कर रहा है, मैं इमेज पे क्लिक करूँगा तो इमेज को पिक करेगा वो, क्लिक। और देखो तो इस इमेज में जो कलर्स है उसका एक पैलेट बना के दे देगा, और ये कलर्स एक दूसरे के साथ अच्छे ही दिखाई देंगे, ठीक है। बहुत ही पावरफुल टूल है, क्योंकि कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जैसे मैंने बताया। और ये सिर्फ एक ही नहीं देगा, इसको ओपन करते हैं और उसके वेरिएशंस भी बना के देगा, ठीक है। तो ये ओरिजिनल कलर्स है जो इस इमेज में है, और ये उसमें उसने वेरिएशंस बनाए कि उसी कलर्स के डीप कलर चाहिए, या उसी कलर्स को म्यूटेड करना है, ब्राइट करना है, डार्क करना है, तो वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे पास कलर थीम आ गया। ओके, मैं कलर यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पर एक बटन है अपने पास, ऐड दिस थीम टू स्वॉचेस, और लिखा है ऑल्ट क्लिक ऐड टू ऐड सिलेक्टेड कलर, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला कलर लेते हैं और ऑल्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्लिक, ठीक है, तो ये ऐड हो गया। मैं इसको अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। और अगर मैं विदाउट ऑल्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे तो एक अच्छी चीज़ वो ये कर रहा है कि उसने अपने आप ही एक कलर ग्रुप बना दिया। ओके, जैसे अपन ने बास्किन रॉबिन्स का बनाया था और उस ग्रुप में उसको डाल दिया, ठीक। तो मैं इसका इस ग्रुप को डबल क्लिक करके नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। मे बी फ्लावर थीम, एंटर। और मुझे दूसरा भी अगर चाहिए, सपोज ब्राइट कलर्स ऐसे कुछ आ रहे हैं, डार्क ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप में सब कलर सेलेक्ट होगा या एक ही कलर सेलेक्ट होगा? ग्रुप में तुम्हारा सारे कलर्स आएंगे, ठीक है। अगर एक सिंगल ऐड करना है तो तुमको ऐड टू स्वॉचेस पे ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करना है, तो वो स्पेसिफिक कलर ही ऐड होगा। और अगर विदाउट ऑल्ट ऐसे ही क्लिक करते हो तो ये पूरा स्कीम जो है उसका एक ग्रुप बना के वो यहाँ पे सेव कर देगा, ठीक है। और कोई इमेज लेते हैं, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा इमेज है, ठीक है। और भी देखते हैं। तो इस इमेज में से कुछ कलर्स चाहिए मुझे, तो डायरेक्ट राइट क्लिक, सेव इमेज करो, और फिर सेव करके तुम इन डिज़ाइन में आकर यहाँ से फाइल में से प्लेस कर सकते हो, और जहाँ पर भी इमेज सेव किया है वो ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं इसे कॉपी पेस्ट ही करते हैं, तो कॉपी इमेज, राइट क्लिक, इन डिज़ाइन, कंट्रोल वी, पेस्ट, इसको डिलीट। और मैं स्केल करने की ज़रूरत नहीं, मैं मुझे सिर्फ कलर स्कीम ही लेना है,
तो मैं कलर थीम टूल लेते हैं और इस इमेज पे क्लिक करते हैं, ठीक। फिर उसके वेरिएशंस भी है। सपोज़ मुझे ब्राइट कलर्स चाहिए तो मैं ब्राइट रखते हैं, और इसे ऐड करना है तो डायरेक्ट क्लिक, तो यहाँ पर एक नया ग्रुप बन जाएगा और इस ग्रुप को नाम दे दो मे बी नेचर, ठीक। तो मैं कुछ भी डिज़ाइन बनाता हूँ तो उसमें इस कलर थीम का अगर यूज़ करूँ तो ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे सकता है, ठीक। चारों को सिलेक्ट, इस पेज को भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से अलाइन करता हूँ मैं, सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर अलाइन के ऑप्शंस है कि अलाइन किसके साथ होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इन चारों को सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट प्रेस करके, और अलाइन टू मार्जिन है, ठीक है, तो ये मार्जिन तक ही अलाइन होगा। अलाइन टू पेज है, ठीक है, अलाइन टू स्प्रेड है, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट है, ठीक। फ़िलहाल मैं इसको अलाइन टू पेज करते हैं, ठीक। और मैं इसे ग्रुप कर देता हूँ, तो सबको सिलेक्ट शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक और ग्रुप, कंट्रोल जी। तो ये एक ग्रुप हो गया, और इस ग्रुप को मैं पेज के एग्जैक्ट सेंटर में रखते हैं, ठीक। तो सिलेक्ट और यहाँ से रखता हूँ अलाइन टू पेज सेंटर, ठीक है। तो फिर से इसको अनग्रुप कर सकते हो, राइट क्लिक कंट्रोल शिफ्ट जी, अनग्रुप, और सबको सिलेक्ट, और सबके बीच का जो स्पेसिंग है वो मुझे इक्वल चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि ये कम ज़्यादा हो ऐसे। तो चारों को सिलेक्ट और मैं यहाँ से अलाइन में ये डॉट पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन आएगा, ठीक। फ़ोटोशॉप में जैसा था वैसे ही सब है, और इसको मैं सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, ठीक। अब देखो तो पेज तक जा रहा है ये, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से रखा हुआ है अलाइन टू पेज। मैं रखता हूँ अलाइन टू सिलेक्शन, मतलब जितने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उनमें ही ये सब होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट, सिलेक्ट, सबको सिलेक्ट, और फिर इस बड़े वाले रेक्टेंगल को मैं सिलेक्शन में से निकाल देता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक, थोड़ा नीचे लेते हैं, और फिर कलर स्कीम अपना यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो मैं भी नेचर वाला लेते हैं, तो बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए थोड़ा लाइट, और इन चारों को सिलेक्ट, मे बी ट्राई करते ये वाला या ये वाला या ये वाला, ठीक। तो ये दिखने में काफ़ी अच्छा कलर ही दिखाई देगा, ठीक। डब्ल्यू, ठीक। तो तुमको कॉन्ट्रास्ट मिलेगा कलर्स में, ठीक। तो कलर स्कीम एक टूल है अपने पास, ठीक है। अब मैं यहाँ से लेता हूँ एक टेक्स्ट टूल, ठीक है, और एक ग्रेडियंट टूल भी है, तो सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मेरे पास यहाँ पे फिल में तीन ऑप्शंस है, सॉलिड कलर मतलब सिंगल कलर, ग्रेडियंट, या फिर मुझे कुछ चाहिए ही नहीं कलर तो मैं नन कर सकते हैं इसको, ठीक। मैं इसको अभी करता हूँ ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसमें ग्रेडियंट कलर आ जाएगा, ठीक। इसमें ग्रेडियंट का अलग से ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ग्रेडियंट टूल है मेरे पास, तो मैं इसको सिलेक्ट करके ग्रेडियंट टूल लेते हैं और क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं, जैसे फ़ोटोशॉप में हम लोग ग्रेडियंट फिल करते हैं वैसे ही। शिफ्ट प्रेस करोगे तो लाइन स्ट्रेट आएगा, ठीक है, हर 45 डिग्री पे ये रोटेट होगा, ठीक।
ठीक है। तो यहाँ पर फिल में आता है और यहाँ पर मेरे पास ग्रेडियंट का ऑप्शन है, ठीक है। तो ग्रेडियंट में तुम्हें ये पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। इन पॉइंट को मैं पकड़ के सिलेक्ट करता हूँ और मैं डायरेक्ट इन कलर ग्रुप्स का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने ये जो फ्लावर का थीम लिया था, ठीक, ये कलर्स मुझे चाहिए एज अ ग्रेडियंट। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट, फिल में आता है और फिल में एक स्वाचेस है या कलर्स है या तो ग्रेडियंट है। तो मैं ग्रेडियंट में आता हूँ और ग्रेडियंट में टाइप्स है दो, लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल, ठीक है। तो इसमें दो ही टाइप है। रेडियल तुम्हारा राउंड ग्रेडियंट आएगा, ठीक है। लीनियर यहाँ पे एंगल है, तो मैं अगर 45 डिग्री रखते हैं तो ये 45 डिग्री पे आएगा, ठीक। और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। तो इस बकेट को सिलेक्ट और इस बकेट का कलर क्या चाहिए वो मैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक। या तो बकेट को सिलेक्ट और डायरेक्ट यहाँ पर जो कलर थीम हमने बनाया उसके कलर पे मैं क्लिक करता हूँ, ग्रेडियंट ऑन रखते हैं और इस कलर को ग्रेडियंट, ओके, सिलेक्ट। आई थिंक मैं स्वॉचेस में से इसको डायरेक्टली नहीं लेके आ सकते, ठीक है। मैं इसको ही सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं पॉइंट्स ऐड करने हैं तो यहाँ पर सिंपली ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करते जाओ, पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे। निकालने हैं तो इस पॉइंट पे क्लिक करके नीचे ड्रैग करो, ठीक है। सिलेक्ट। तो मैं पॉइंट ऐड करके इनको कलर दे सकते हैं, ऐसे कुछ। उसमें का कलर नहीं ले सकते, हम्म? उसमें का कलर नहीं ले सकते। नहीं, इसका कलर हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो इलस्ट्रेटर में भी ऐसा ही रहता है कि आई ड्रॉप्स अगर कलर ले तो नहीं होता, फिर से सर्चे से उसमें से ही लेना पड़ता है। हाँ, ओके। और मैं इसको रेडियल रख के देखते हैं, ठीक। ग्रेडियंट, क्लिक एंड ड्रैग, लीनियर। एंगल में रखता हूँ सपोज 30 डिग्री, ओके। और जब मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये कलर कितना स्प्रेड होना चाहिए उसके पॉइंट्स यहाँ ऊपर आते हैं, ठीक है। तो इनको भी पकड़ के मैं आगे पीछे मूव कर सकते हैं कि कितना वो कलर स्प्रेड होना चाहिए, ठीक है। और इस पॉइंट को ऐसे भी लेकर आ सकते हैं इधर, ओके। तो ये कुछ बेसिक टूल्स जो है दिखाए वो ट्राई करो। कलर थीम एक खुद का क्रिएट पहले खुद से करके देखो, कलर स्कीम्स, ठीक है। और फिर बाद में कलर स्कीम टूल भी यूज़ करके देखो और इससे जितने तुम कलर स्कीम बना सकते हो। अभी ये अपन ने डायरेक्ट एक लोगो उठाया, उसके अंदर से पिक करके एक कलर स्कीम बनाया, और ये जो दो थीम है वो कलर थीम टूल ने बनाया, ठीक है। तो ये भी दो चीज़ ट्राई करके देखो, ओके। और ग्रेडियंट टूल और पेंसिल, स्मूथ, इरेज़र, ठीक है। ये सारे टूल्स आज ट्राई करके देख लो, ओके।